दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी में मानी जाती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो हालात हैं उनके बाद में ये एक तरह का गैस चैम्बर बन गया है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। GRAP का स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 की सीमा में गंभीर हो जाता है। इसके चलते कुछ क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लग जाता है। वहीं गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। CM अरविंद केजरीवाल ने 5वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार के लिए बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर निखिल मोदी ने कहा कि हम साल के उस समय में हैं जहां प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। समय आ गया है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफ़र इंडिया की SAFAR सफ़र इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसत AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वैज्ञानिकों ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक कम बारिश होना पॉल्यूशन बढ़ने की बड़ी वजह है। इस साल अक्टूबर में सिर्फ एक दिन 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अक्टूबर 2022 में 6 दिन 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 7 दिन में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने को भी प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण माना जाता रहा है। हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्सों में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज़्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि खेत में आग लगने की संख्या पिछले 2 सालों की तुलना में कम है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को लोधी रोड में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, RK पुरम में 486 और IGI एयरपोर्ट पर 473 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और ख़राब हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती है। प्रदूषण का मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, दिल्ली की तुलना में बाहर के स्रोतों से 2 गुना प्रदूषण हो रहा है। गोपाल राय ने GRAP 3 पर चर्चा को लेकर सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। GRAP 3 के तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम रोक दिए गए हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल हल्के मोटर 4 पहिया वाहन जो हैं उन पर भी रोक लग गई है। पीक आवर्स से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा। ग्रैप 3 में CAQM की लोगों से अपील के बारे में बताएं तो ऑफिस कारपूलिंग कर या सार्वजनिक वाहन से जाएं। ऑफिस या कंपनी अनुमति दे तो वर्क फ्रॉम होम करें। हीटिंग के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल न करें। अब आपको ग्रैप 3 में पाबंदियों के बारे में बताते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन पर जो प्रतिबंध है वो तो आपको पहले भी बताया। दिल्ली में हल्के कमर्शियल वाहनों, डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक, गैर ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। होटल, रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इसके आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस कारण अस्थमा और COPD के मरीजों के अलावा सामान्य लोगों में जुकाम, कफ, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों की परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में, एम्स में जैसे 50%, सफदरजंग में 55 से 60%, RML और LNJP में 50 से 55%, GTP, अंबेडकर समेत संजय गांधी अस्पताल में 60% से अधिक मरीज प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से पहुंच रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को 2 से 3 महीने के लिए दिल्ली के बाहर चले जाना चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे।
पीएसआरआई अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू जैन का कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों में लंबी लंबी खांसी हो रही है। इसी तरह से कई एक्सपर्ट से हमने बातचीत की और एक्सपर्ट से बात करने पर यह बहुत स्पष्ट होता है कि जिनको सांस की दिक्कत है, सांस की बीमारियां, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, और हमने देखा है कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स खास तौर पर जब हम पोस्ट कोविड एक समय से गुजर रहे हैं और वो लंग से जुड़ी हुई परेशानी थी, उस समय पर खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बहुत ही गंभीर मसला ये है कि अभी प्रदूषण का भी स्तर वो देखने को मिल रहा है जो सामान्य तौर पर पिछले दिनों में देखने को नहीं मिलता था। आप इसे गैस चैम्बर की तरह पा रहे हैं, कई लोगों को खांसते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको सतर्कता बरतनी होगी। कई लोगों को अब नेबुलाइज़र की इस्तेमाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, जो नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी दमा के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं या सांस संबंधी किसी भी रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है, आने वाले दिनों में इससे फ़िलहाल कुछ दिनों तक राहत मिलने वाली नहीं दिख रही है। स्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं।